दोस्तों, हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। खासकर जब बात पौराणिक कथाओं की हो तो ये रहस्य और भी रोमांचक हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं का अद्भुत संगम है। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि और उनके दिव्य घोड़े की। ऐसा माना जाता है कि यह घोड़ा आज भी पत्थर के रूप में खड़ा है और सही समय पर जीवित हो उठेगा। क्या ये सच है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। श्रीमद् भागवत और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर होगा, अधर्म और पाप का बोलबाला होगा और मानवता नैतिकता को पूरी तरह खो देगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कहते हैं कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। वह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि यह एक दिव्य घोड़ा होगा जिसे देवदत्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक विशाल पत्थर का घोड़ा है जो देखने में साधारण मूर्ति लगती है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये घोड़ा दिव्य है। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति असल में देवदत्त घोड़ा है जो समय आने पर पत्थर से जीवित हो जाएगा। स्थानीय लोग इस पत्थर के घोड़े के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताते हैं। कहते हैं अगर इस मूर्ति के पास ध्यान लगाकर बैठा जाए तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि घोड़े की आंखें रात में चमकने लगती हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि घोड़े की नथुने से हल्का सा धुआं निकलता हुआ देखा गया है। लोगों का ये भी मानना है कि जैसे जैसे कलियुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, ये पत्थर का घोड़ा धीरे धीरे जीवित होने लगेगा। श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों में देवदत्त घोड़े का विशेष वर्णन मिलता है। ये घोड़ा सफेद रंग का होगा और उसमें अपार शक्ति होगी। उसकी गति इतनी तेज होगी कि वो पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। कल्कि अवतार इसी घोड़े पर सवार होकर धर्म की स्थापना करेंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह घोड़ा प्रतीकात्मक भी हो सकता है। ये शक्ति, गति और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक हो सकता है। लेकिन क्या ये सचमुच केवल एक प्रतीक है या फिर इसका कोई वास्तविक अस्तित्व है? इस रहस्यमय घोड़े को लेकर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। उनका कहना है कि यह पत्थर की मूर्ति शायद प्राकृतिक संरचना हो सकती है जिसे सदियों से लोग दिव्यता से जोड़ते आ रहे हैं। कुछ भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि समय के साथ पत्थरों में हलचल या बदलाव प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान की इन व्याख्याओं के बावजूद इस घोड़े को लेकर लोगों की आस्था और विश्वास अटूट है। अगर हम इस कहानी को गहराई से समझें तो ये केवल एक चमत्कारिक घटना का वर्णन नहीं है, ये हमें एक संदेश भी देती है। धर्म और सत्य पर विश्वास रखना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। अधर्म और पाप का अंत सुनिश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कल्कि अवतार और उनका घोड़ा हमें ये प्रेरणा देते हैं कि जब समय सही होगा, न्याय और धर्म की स्थापना जरूर होगी। ये घोड़ा और इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। इस स्थान पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, इस पत्थर के घोड़े के दर्शन करते हैं। वे इसे देवता का प्रतीक मानते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं। क्या ये घोड़ा वाकई जीवित हो सकता है? क्या कल्कि अवतार का आगमन नजदीक है? ये सवाल शायद समय के साथ ही सुलझेगा। लेकिन एक बात तय है, इस कहानी में आस्था और रहस्य का जो संगम है वह इसे हमेशा दिलचस्प बनाए रखता है। दोस्तों, भारत की धरती रहस्यों और आस्थाओं से भरी हुई है। ऐसी कहानियां न केवल हमारे धार्मिक विश्वास को मजबूत करती हैं, बल्कि हमारे अंदर यह भावना भी जगाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आप इस घोड़े के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में पत्थर से जिंदा हो सकता है या ये केवल आस्था और मान्यता का प्रतीक है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।